नहीं समझ पाते क्योंकि हमने उसको बच्चे की तरह पाला ही नहीं है। हमारे लिए वो एक इन्वेस्टमेंट प्लान था और अब वो जो इन्वेस्टमेंट थी वो मैच्योर हो चुकी है। अब वो हमें पैसा कमा के देगी क्योंकि माँ-बाप को लगता है कि हमने बच्चे को ग्रेजुएशन करवा दी, हमने उसको पीजी करवा दी या हमने कहीं उसकी जॉब लगवा दी सरकारी या प्राइवेट नौकरी कहीं उसने ढूँढ ली खुद ही धक्के खा के, तो हमारा काम खत्म हो गया। अब इस बच्चे का काम शुरू हो गया क्योंकि हम तो हो गए हैं 50, 55, 60 के। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल कहीं से आया, सवाल ये है, सवाल मेरे मन में भी था ये। सवाल ये था कि क्या मिडिल क्लास और एक पुअर फैमिली, एक जो गरीब परिवार का जो लड़का होता है, क्या उसके पालन-पोषण में कोई बदलाव हो सकता है? देखो उस गरीब लड़के के पालन-पोषण में तो क्या बदलाव होगा? सरकार से कोई उम्मीद लगाना बेकार है क्योंकि सरकार इस चीज़ में आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगी। और आप अपने परिवार से अगर ये उम्मीद लगाते हो कि आपका परिवार आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, तो आप अपने परिवार से भी कहीं न कहीं उस लेवल की उम्मीद मत लगाना कि आपको कहीं समाज में, सोसाइटी में खड़े होने के लिए आपकी मदद करेंगे। आपके परिवार आपको अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है? आपके माता-पिता आपको सपोर्ट कर सकते हैं जब आप इमोशनली कभी ब्रेकडाउन होंगे। आपके माता-पिता आपको कहीं न कहीं मदद करने भी पहुँच जाएँगे। जब आप बुरे हालात में कहीं फँसे होंगे, किसी गलत संगत की वजह से फँस जाओगे, तो माता-पिता आपको सपोर्ट करने ज़रूर पहुँचेंगे। भगवान ने चाहा तो आपको दोस्त भी अच्छे मिल सकते हैं, जो आपको अच्छे-बुरे समय में आपके साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन हमारे समाज का एक बहुत कड़वा सच पता क्या है? वो कड़वा सच ये है कि हम अपने परिवार में, अपने समाज के अंदर लड़कों का जो पालन-पोषण करते हैं ना, ऐसा लगता है कि हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम किसी ऐसे बैल को तैयार कर रहे हैं, जो दिन-रात हल जोतेगा और उसके हल जोतने के बाद जो पैसा आएगा, उससे परिवार चलेगा। हम माता-पिता की नज़रों में एक ऐसी उम्मीद देखते हैं लड़के के लिए कि मानो जैसे वो कोई इन्वेस्टमेंट प्लान हो। मतलब हम किसी अपने बेटे का, अपने पुत्र का, ठीक है, अपने बच्चे का पालन-पोषण नहीं कर रहे, हम जैसे किसी इन्वेस्टमेंट के अंदर, स्कीम के अंदर पैसा लगा रहे हैं, ठीक है? जो जो कभी मैच्योर होगी भविष्य में तो हमारा बुढ़ापा उससे सुधरेगा, ठीक है? हमें आने वाले समय में पैसे की तंगी नहीं होगी और हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। और कहीं न कहीं वो जो लड़का होता है ना जिससे समाज को, माता-पिता को, बहन को, दोस्तों को, उसको अपने आप से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और ये उम्मीदें कब उसके लिए डिप्रेशन या एक क्राइसिस बन जाती है, ये सारी की सारी जो जो मानसिक जो बोझ होता है, जो उसकी मेंटल स्ट्रेस होती है, वो कहीं न कहीं उसके लिए कब एक बीमारी बन जाता है और कब उसे उस बीमारी की आदत पड़ जाती है, इसका पता ही नहीं चलता। आज का ही टॉपिक इसी बारे में है कि हम अपने बच्चों का पालन-पोषण नहीं कर रहे हैं, हम उनको तैयार कर रहे हैं। एक ऐसे भविष्य के लिए जिनमें उस भविष्य में ऐसे बच्चों का जीवन कहीं न कहीं खो जाता है और जीवन का मतलब ही पूरा बदल जाता है ऐसे बच्चों के लिए। ऐसा लड़का जब आपने कभी ये गरीब परिवार का लड़का देखा होगा, जब वो ऑफ़िस से घर लौटता है, चाहे वो कोई भी काम करता हो, चाहे वो मज़दूरी से घर लौटता हो, चाहे वो बेचारा किसी दुकान से काम करके घर लौटता हो, चाहे वो किसी कॉर्पोरेट लाइफ़ की अच्छी पोज़ीशन से काम करके घर लौटता हो। लेकिन उसकी थकावट को हम लोग सिर्फ़ थकावट समझते हैं, हम उसकी थकावट को भी मेंटल स्ट्रेस या डिप्रेशन नहीं समझते। ठीक है? जब वो लड़का कहता है कि मैं ठीक हूँ या सब ठीक है या कोई बात नहीं, ये सब ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ के अंदर जो मानसिक तनाव, जो दुःख और अकेलापन और ऐसी जो भूख होती है कि उसको कोई समझे, ये चीज़ें ऐसी दब के कहीं रह जाती है कि हम अपने लड़कों के इस मतलब का, इस वाक्य का मतलब कि मैं ठीक हूँ या सब सही है या मुझे अकेला छोड़ दो, इन सारे वाक्यों का मतलब हम समझ ही नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हमने उसको बच्चे की तरह पाला ही नहीं है, हमारे लिए वो एक इन्वेस्टमेंट प्लान था। और अब वो जो इन्वेस्टमेंट थी वो मैच्योर हो चुकी है, अब वो हमें पैसा कमा के देगी क्योंकि माँ-बाप को लगता है कि हमने बच्चे को ग्रेजुएशन करवा दी, हमने उसको पीजी करवा दी या हमने कहीं उसकी जॉब लगवा दी सरकारी या प्राइवेट नौकरी कहीं उसने ढूँढ ली खुद ही धक्के खा के, तो हमारा काम खत्म हो गया, अब इस बच्चे का काम शुरू हो गया क्योंकि हम तो हो गए हैं 50, 55, 60 के, ठीक है? हमारे बस की अब कुछ है नहीं। तो हमारा बेटा पैसा कमा के लाएगा, शादी करेगा, अपनी बहू के साथ रहेगा, हमारे साथ मिल के रहेगा और हमारी कहीं जीविका चलती रहेगी, हमारे बुढ़ापे की लाठी है ये, जो कि गलत नहीं है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हमारे यहाँ श्रवण जैसे पवित्र मतलब श्रवण जैसे पुत्रों की मतलब उदाहरण दिया जाता है, जो अपने माता-पिता को कंधे पे लेके चारों धाम लेके घूमे हैं, ठीक है? हमारे यहाँ बहुत अच्छे-अच्छे पुत्रों का मतलब उदाहरण दिया जाता है ग्रंथों के अंदर भी। लेकिन वो पुत्र, वो समाज अलग था। आज का समाज और आज के पुत्रों का पालन-पोषण, आज के बच्चों का पालन-पोषण बिल्कुल अलग है। 1 लाख, ठीक है?
करीब 1,70,000 इस समाज में, हिंदुस्तान में साल के अंदर लड़के सुसाइड करते हैं और इन लड़कों की जो उम्र की जो कैटेगरी है, वो 15-16 साल से लेके 29-35 साल तक है। मतलब 15-16 साल की उम्र आपकी वही लगा लो पढ़ाई का स्ट्रेस, इस 1,70,000 की जो नंबर है सुसाइड का साल के अंदर हिंदुस्तान में, ये स्टूडेंट से लेके और उम्र के उस पड़ाव तक होता है जहाँ एक लड़का जीवन में कुछ स्ट्रगल कर रहा होता है कि मैं कुछ कर लूँ। वो यही एज होती है आपकी 29, 30, 32, 35 वाली, ठीक है? समाज के हिसाब से हमारी जो गाइडलाइंस है एक लड़के को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, वो होती है 30-32 साल, 35 साल। हालाँकि ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत बड़ी धारणा है, बहुत बड़ी गलतफ़हमी है हमारे समाज के अंदर कि एक लड़का 30-32 से 35 साल तक ही अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, करियर पे सेटल हो सकता है। ये बहुत बड़ी एक ऐसी गलतफ़हमी है समाज के अंदर और इसी गलतफ़हमी की वजह से जब एक लड़का 10वीं में फेल हो जाता है तो सुसाइड कर लेता है, ठीक है? 12वीं में फेल हो जाता है तो सुसाइड कर लेता है। अच्छी जॉब नहीं मिलती तो वो सुसाइड कर लेता है, ठीक है? गर्लफ्रेंड अगर रिजेक्ट कर देती है तो अपने जीवन को वो खत्म कर देता है। करियर में कहीं फेलियर आ जाता है, किसी जॉब से निकाल दिया जाता है, तो वो सुसाइड कर लेता है। तो हमारे यहाँ लड़कों का पालन-पोषण जो है प्रोजेक्ट की तरह है और प्रोजेक्ट फेल हो गया। प्रोजेक्ट फेल हुआ तो उसने सुसाइड कर ली और इन सुसाइड्स का नंबर क्या है 1,70,000 साल के हिसाब से। ये मेरा खुद का डेटा नहीं है, ये सरकार का डेटा बता रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसे पालन-पोषण करके अगर लड़के को अगर बड़ा भी किया है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे पालन-पोषण का? क्या हमारी संस्कृति ये सिखाती है? ठीक है? आने वाले समय में आप बच्चों से क्या उम्मीद लगाते हो? आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि ये जो लड़के जिनको हम पालन-पोषण कर रहे हैं, जिनसे हमारा इमोशनल कहीं डिस्कनेक्ट हो चुका है, जिनको हम जिन बच्चों में हमारे हम जैसे माता-पिताओं से बात करने की मतलब हिम्मत नहीं होती कि मैं अपने पापा से कैसे बात करूँ, अपनी मम्मी से कैसे बात करूँ, क्योंकि वो मुझे समझते ही नहीं है। ठीक है? और ये जो बात आती है ना मेरे माता-पिता मुझे नहीं समझते। समझ लो उस मतलब बदकिस्मत उसके जैसा बदकिस्मत बच्चा हमारे समाज में नहीं है जो ये कहता हो कि मेरे माता-पिता मुझे नहीं समझते। और ऐसे मतलब इससे बेकार और इससे मतलब बहुत ही बुरे स्तर का पालन-पोषण हो नहीं सकता कि अगर आपके बच्चे आपसे कहते हैं कि वो आपसे बात नहीं कर सकते या मेरे माता-पिता मुझे नहीं समझते। कमाई, पैसा, जीवन में मतलब सुख-दुख, भौतिकता, ठीक है? और प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और आपकी नौकरी-चाकरी, इन्वेस्टमेंट ये सब चलता रहेगा। लेकिन माता-पिता और बच्चों के बीच में जब इमोशनल डिस्कनेक्ट आ जाता है ना, तो समझ लो वो एक ऐसी दीवार होती है जो जल्दी से टूटती नहीं है। तो इस दीवार को बिल्कुल भी ना बढ़ने दें और इतनी ऊँची दीवार ना बिल्कुल होने दें कि आपको आपका बच्चा ही नज़र ना आए। 1-2 पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, अपने बच्चे को खासकर ये जो आंकड़ा होता है ना 15 साल से लेके आपका ये 20-22 या 25-26 साल तक का ये एजुकेशन का लेवल होता है, ये एजुकेशन की उम्र होती है। ये बच्चे की वो उम्र होती है जब बच्चा ये सीखता है कि मैं जीवन में क्या कर सकता हूँ। ये वो उम्र होती है जब बच्चे सपने देखते हैं। ये वो उम्र होती है जब एक लड़का समाज के अंदर कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है, उसकी शुरुआत उसकी एजुकेशन से ही आती है और हिंदुस्तान में एजुकेशन का मतलब मुझे तो कहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं एजुकेशन सिस्टम को मतलब बहुत ही वैसा मानता हूँ कि मतलब सिर्फ़ पैसे कमाने का ज़रिया। एजुकेशन भी लोगों को मिलती है लेकिन कुछ एजुकेशन इतनी ज़्यादा मतलब महँगी होती है, गरीब तबके से बहुत ज़्यादा पहुँच से दूर होती है, उनको मिलती नहीं है। तो मतलब इसके बारे में तो कहना एक अलग चीज़ है, वो एक टॉपिक अलग हो जाएगा। लेकिन बच्चे के ऊपर जो प्रेशर होता है क्योंकि बच्चे के ऊपर प्रेशर हम इसलिए देते हैं कि हमें बच्चे को मतलब आपकी महीने की 10-12 हज़ार, 5-7 हज़ार की फीस जा रही होती है। आज एक नॉर्मल प्राइवेट स्कूल की जो फीस होगी दिल्ली एनसीआर में, वो 2,500 से लेके 3,000 4,000 तक आराम से हो सकती है, 5,000 भी हो सकती है। ठीक है? तो हमें जब ये लगता है ना कि हमारा बच्चे को हम 5,000 महीने का स्कूल की फीस दे रहे हैं, उसका वैन का खर्चा, किताबों का खर्चा, तो उतना ही प्रेशर हम अपने बच्चे को देते हैं। बच्चे का प्रेशर ये नहीं होता कि हमारा बच्चा क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा। कभी-कभार माँ-बाप को ये भी लगता है कि हमें अगले साल अगर फेल हो गया, तो हमें इसके अगले साल की फीस भी दोबारा यही भरनी पड़ेगी। तो बच्चा क्या होता है, बच्चा सिर्फ़ नंबर के चक्कर में पागल हो जाता है। बच्चे की मानसिक हालत खराब हो चुकी होती है और एजुकेशन का प्रेशर स्कूल से कम माँ-बाप से ज़्यादा होता है। क्योंकि स्कूल्स को तो पता है कि हम तो टीचर अब हम तो अपने अरे हमारे टीचर्स तो सारा काम कर रहे हैं। ठीक है? और स्कूल का सिस्टम ऐसा है कि सिर्फ़ नंबर्स, मार्किंग और इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये बताने की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जीवन में कामयाब होना और एजुकेशन सिस्टम का ज़रा भी कनेक्शन नहीं है, ख़ासकर ये जो स्कूल्स खुले हुए हैं, प्राइवेट स्कूल्स वगैरह। तो गवर्नमेंट इनके बारे में ना जाने कब क्या करेगी, ये तो भविष्य जानता है, ठीक है? लेकिन माता-पिता होने का मतलब सिर्फ़ ये नहीं कि आप सिर्फ़ महीने की फीस भर रहे हैं।
बच्चों को पिकनिक पे ले जा रहे हैं, ठीक है? आप अपने बच्चे से ये कह रहे हैं कि नंबर क्यों नहीं लाया, पढ़ाई कर, ये सब कर, वो सब नहीं। माँ-बाप का फ़र्ज़ सिर्फ़ इतना नहीं है। माँ-बाप को अपने बच्चों की मानसिक हालत को समझना पड़ेगा। इससे पहले कि आपका बेटा या आपकी बेटी भी उस आँकड़े में आए, ख़ासकर बेटा, ठीक है? उस आँकड़े में आए कि आपका बेटा भी भगवान ना करे किसी माता-पिता के साथ ऐसा हो, लेकिन बच्चों को इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह नहीं, ठीक है? बच्चों को बैल की तरह तैयार मत करो, ब बच्चों को रोबोट की तरह तैयार मत करो। बच्चों को एक बच्चों की तरह तैयार करो, वो एक जीवन है, वो एक अलग आत्मा है, ठीक है? उसका समाज में एक अलग योगदान होगा, उसके अलग सपने हो सकते हैं, उसका जीवन का उद्देश्य अलग हो सकता है। तो पढ़ाई के चक्कर में अपने बच्चे को अपने से दूर मत करो, ये कहकर कि मार्क्स लेके आ, नंबर लेके आ, दोबारा उसी जगह बैठेगा, तेरे दोस्त अगली क्लास में चले जाएँगे, तू उसी में रह जाएगा। ये मानसिक प्रताड़ना है। और टीचर से ज़्यादा बुरा आप करते हो जब बच्चे का विश्वास टूटता है, कि मेरे माता-पिता मेरे टीचर की तरह बात कर रहे हैं। जीवन में कॉम्पिटिशन है, समाज के अंदर बुरा हाल है, जीवन में कॉम्पिटिशन बहुत है, समाज में कॉम्पिटिशन बहुत है। समाज डिसाइड करता है कि कामयाबी किसे कहते हैं, ठीक है? लेकिन आप अपने बच्चे को ना खो दें, इसलिए इस चीज़ का फ़र्क समझो कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है। दूसरा, करियर का प्रेशर हम बच्चों पे डालते हैं। करियर का प्रेशर डालने का मतलब आज के समाज में ना भौतिकता का बहुत ज़्यादा चलन हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में, हिंदुस्तान में अगर किसी बच्चे की अगर 30-35 हज़ार 40 हज़ार भी सैलरी आती होगी, तो मुझे लगता है कि शायद उसको किसी मतलब शायद उसका किसी क्लास में कोई नंबर ही नहीं आता होगा। मतलब वो थर्ड क्लास सोसाइटी है, मिडल क्लास है, लोअर मिडल क्लास है या लोअर क्लास है, उसका नंबर ही नहीं आता होगा शायद इस कैटेगरी के अंदर। तो हम लोगों ने सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सामाजिक दृष्टिकोण से सक्सेस को इतना मुश्किल बना दिया है, भौतिकता इतनी ज़्यादा चढ़ के लोगों के दिल पे बोलने लगी है, सर चढ़ के बोलने लगी है, कि एक व्यक्ति जो महीने का थोड़ा बहुत भी कमाता होगा, कहीं न कहीं अपने आप को फेलियर समझता होगा, ठीक है? तो कामयाबी का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है, कामयाबी का मतलब है कि जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते थे, आपने उसे हासिल कर लिया। जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते थे, आपने उसे हासिल कर लिया, समाज उसकी रिस्पेक्ट करता है। जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते थे, आपने उसे हासिल कर लिया, समाज उसकी रिस्पेक्ट करता है और आपकी उसकी जीविका भी उससे उसी काम की वजह से चलती है। तो ये कुछ बातें आपको समाज के लिए और अपनी कामयाबी के लिए ध्यान में रखनी चाहिए। और आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि संतुष्ट हो, तो समाज कुछ भी बोलता रहे। आपको समाज की बात बिल्कुल नहीं सुननी है, लेकिन काम आपको वो करना है, जो समाज के लोग कम से कम उसकी तारीफ़ करें। तो करियर का प्रेशर अपने बच्चों पे और जो लड़के उम्र के इस पड़ाव में हैं, करियर का प्रेशर लें। ऐसा नहीं कि करियर का प्रेशर नहीं होगा, लेकिन इस प्रेशर को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दें, कि आपको जीवन की सारी ऑप्शंस ही खत्म हो जाएँ। तो इस बात को समझने की कोशिश करो। अपने बच्चों का पालन-पोषण करके हमें एक इंसान, एक ज़िम्मेदार इंसान को बड़ा करना है, जो समाज के अंदर कुछ योगदान, कुछ अपना योग दे सके। ना कि इन्वेस्टमेंट प्लान करके, ना कि किसी बैल को, ना किसी रोबोट को तैयार करना है। एक लड़के की खामोशी को समझने की कोशिश करें। जब वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, तो वो ठीक नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करें और इस बात को माता-पिता सबसे पहले समझ सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको जो भी अच्छा लगा हो तो कृपया करके हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।